Very good evening to all of you students. Beta, today we are going to do the third class of our this thing, solution and colligative property. In the previous two classes, we have studied about percentage composition, all the molality, molarity, mole fraction, numerical. Second class, we did lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, and depression of freezing point. Numericals we have not done, na beta? Okay, we did. We didn't do that. Numericals नहीं किया था. Okay, कोई बात नहीं. Today we are going to study the fourth colligative. We have only four colligative properties for your syllabus. First is lowering of vapor pressure. Second is elevation of boiling point. Third is depression in freezing point. And the fourth one is osmotic pressure. First, beta, normally we do anything, beta. तो higher concentration से कहाँ पे जाता है चीजें lower concentration. That is diffusion. That is now in osmosis. What I am going to do? Look, beta, here. What I have taken. Now, whichever colligative property we are doing, so I am using a solute which is neither undergoing association nor undergoing. मैं क्या यूज कर रहा हूँ? शुगर यूज कर रहा हूँ, या तो क्या यूज करूंगा? ग्लूकोज. और व्हाट आई यूज बेटा? यूरिया. मतलब यूरिया पानी में डालेगा तो यूरिया ही रहेगा. ओके, मतलब NaCl यूज नहीं किया. अगर बेटा मैं NaCl यूज करूंगा तो दो आयंस बन जाएंगे कि नहीं? राइट. तो ये डिसोसिएट हो गया बेटा. अगर मैं एसिटिक एसिड डालता ना बेटा, तो वो क्या हो जाता है पता है क्या बेटा? आई विल गेट टू एसिटिक एसिड. डबल हो जाता है. वो क्या हो जाता है बेटा? एसोसिएट. तो वी हैव टू यूज सॉल्यूट व्हिच आर नाइदर डिसोसिएटिंग नॉर associating. So basically we use non-electric. What do you mean by associator? Yeah, I'll explain बेटा that. Don't worry. मतलब में क्या होता है बेटा? Association, dissociation तो समझा ना बेटा? If I take NaCl, if I put it in water, हाँ हाँ समझा. association में क्या होता है हम लोग एंड में पढ़ने वाले बेटा डिटेल में. दोनों जन ज्वाइंट हो जाते हैं. एसिटिक, जैसे अगर मैंने if I take बेटा एसिटिक एसिड बेटा, एसिटिक एसिड में बेटा वी हैव C डबल बॉन्ड OH. तो H पे बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, O पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव. अच्छा, और एक एसिटिक एसिड का मैंने मॉलिक्यूल लिया है बेटा, देख रहे हैं ना बेटा? तो ये दोनों मॉलिक्यूल, इस पे बेटा, इस पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव है ना बेटा? हम्म. हाँ, ये पार्शियल पॉजिटिव, अरे O पे नेगेटिव होता है, सॉरी सॉरी. तो बेटा ये नेगेटिव और ये O, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे. तो ज्वाइंट होके क्या बन जाएगा? डाइमर. क्या बन जाएगा? टाइमर. तो मैं बताऊंगा बेटा, डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले बेटा, डोंट वरी. चलो बेटा, अभी मैंने पानी ले लिया है. यहाँ पर अभी मैंने क्या लिया है बोलो बेटा? नेक्स्ट व्हाट आई हैव डन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिया. व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? एनीवन? हाँ, एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है. अच्छा, एक तो दो तरह का होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल. नेचुरल में हम लोग क्या लेते हैं? एनिमल का ब्लैडर, ठीक है ना बेटा, या सेल्यूलोज का मेम्ब्रेन हम लोग ले सकते हैं. एंड आर्टिफिशियली भी हम लोग बना सकते हैं. कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड. अच्छा, ये क्या करता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. आई ऑलवेज राइट SPM. इट विल अलाउ पैसेज ऑफ, अलाउज ओनली solvent to move, allow only ठीक है, राइट बेटा? ओके, बट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम लोअर टू हायर. ठीक है बेटा, फ्रॉम लोअर टू हायर. चलो बेटा, व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? अलाउज which particle to pass? Come on, tell me. SPM allows only solvent molecule to pass, but not solute. ठीक है बेटा? अगर आपको चाहिए ना, आपको नोट्स में मैं बताता हूँ कहाँ पे ये. अरे यार, ये देखो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाई दे रहा है ना बेटा? ये देख बेटा, यहाँ पे सब दिया है. सेमी, देख सब लिखा हुआ भी है. ओके, व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? कैन यू सी दिस? अच्छा, देख सेल्यूलोज हो सकता है, सेल्यूलोज नाइट्रेट, एनिमल ब्लैडर. ये आर्टिफिशियल है बेटा. कॉपर फेरोसाइनाइड इज व्हाट बेटा? आर्टिफिशियल SPM. ठीक है? ओके, नाउ वी गो टू द ओके, ऑस्मोसिस अभी कर रहे हैं बेटा. देख यहाँ पे व्हाट हैव टेकन वाटर. कैन यू सी? आई हैव केप्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अभी बेटा यहाँ पे अगर दोनों सॉल्वेंट सॉल्वेंट होता था, दोनों पानी पानी, तो कुछ होता था क्या? यहाँ पे मैंने थोड़ा क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया. इस तरफ मैंने क्या ऐड किया? थोड़ा शुगर. तो यहाँ पे शुगर पार्टिकल्स आएगा कि नहीं बोलो बेटा?
ओके, शुगर पार्टिकल्स। तो बेटा यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बोलो बेटा? हाई ना। यहाँ पे शक्कर आया क्या? नहीं ना। ये तो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन, दिस कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम हाई। अब मेरे को बताओ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगा? शोभित बता, टेल मी व्हाट इट विल डू। सॉल्वेंट हाँ, कहाँ से कहाँ पे जाएगा बेटा? ये देख ना, ये हाँ, ये लो से कहाँ पे जाएगा बोल बेटा? हाई की तरफ जाएगा कि नहीं? राइट। तो यहाँ से कौन जाना स्टार्ट करेगा बेटा? पानी यहाँ पे जाना स्टार्ट करेगा कि नहीं बोल भाई? पानी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ का वाटर लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ का वाटर लेवल क्या हो जाएगा? कम। ठीक है। तो ये प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा बेटा? ऑस्मोसिस। देखा, यहाँ से देख, वाटर जाना स्टार्ट करेगा यहाँ पे से बेटा। ओके, देख वहां पे लेवल देख बेटा, लेवल देख वाटर का बेटा, दोनों का दिखाई दे रहा है? क्लियर है? यहाँ पे बढ़ गया ना वाटर लेवल। ओके, चलो बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल में गया ना, एक ही डायरेक्शन में गया। ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। The flow of solvent from the solution of lower concentration to higher. Through whom beta? Through semi-permeable membrane is known as osmosis. तो ये तो osmosis हुआ, तो लेकिन osmosis से हमको कोई लेना देना नहीं। हमको किससे लेना देना है? Osmotic pressure। किससे लेना देना है? Osmotic pressure। अब बेटा ये कब तक जाएगा वहां पर, बताओ मुझे। हाँ, कब तक? ये भी जा ही रहा है ना बेटा यहाँ पे से, ये देख रहा है कि नहीं? तो इसको कौन रोकेगा ना यहाँ पे? अभी मुझे ये वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे नहीं आने देना है बेटा, तो मुझे उसको क्या करना है? बाहर से कुछ यहाँ से प्रेशर डालना पड़ेगा कि नहीं? वो प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? देखते हैं, एक्सेस प्रेशर। व्हाट आई एम डूइंग बेटा? आई एम अप्लाइंग द एक्सेस प्रेशर। यहाँ से ये जा रहा था, अभी मुझे इसको रोकना है, तो आई अप्लाई अ प्रेशर ऑन विच साइड? टू द डायरेक्शन वेयर इट इज मूविंग। This excess pressure which is applied on the side of the solution to stop the net flow into the solution through semi-permeable membrane is known as what? That extra pressure which I am applying, that pressure is known as osmotic pressure. क्या कहते हैं उसको बेटा? Osmotic pressure. Clear है? Right? Any difficulty till here? चलो, अरे क्यों नहीं जा रहा है सर? Anyways, okay, it is not. Hey, so equilibrium is reached when, in this case, beta, hydrostatic, इसका water का pressure will be equal to the external pressure which we have applied. That is osmotic pressure. Okay. It is not the pressure produced by the solution. हाँ, याद रख बेटा. It is not the pressure produced. क्यों ऐसा डांस कर रहा है? It exists only when a solution is separated from a solvent. It will exist only when it is separated by a semi-permeable membrane. हाँ, याद रखना. अच्छा, osmotic pressure is considered due to what बेटा? Bombardment of which particle बेटा? Solute particle on the semi-permeable. अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे बेटा? पाई। क्या यूज करेंगे बेटा? पाई। ओके, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा बेटा मेरे को बता, यहाँ पे अगर मैंने ज्यादा सल्यूट लिया तो क्या होगा बेटा? देख, यहाँ पे मैंने अभी कम सल्यूट लिया था, यहाँ से कौन आ रहा था बोलो बेटा? वाटर पार्टिकल्स आ रहा था कि नहीं? अरे बोलना। तो इसको, हाँ, अच्छा, तो ये अभी ये इस पे टकरा रहा था कि नहीं बोल बेटा? तो ये सल्यूट पार्टिकल ये सेमी परमेबल में से टकराएगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैंने और सल्यूट पार्टिकल डाला तो, इफ आई इंट्रोड्यूस मोर सल्यूट पार्टिकल, देन ज्यादा कोलिजन होगा या कम होगा? ज्यादा होगा ना। तो पाई डिपेंड्स अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। ये जो भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज आल्सो व्हाट बेटा? इज हियर, प्लीज कम। हेलो बेटा, यहाँ पे बैठ जा तन्वी के पास। ऐसा ऐसा वहां पे बैठेगी। इट्स ओके, चल। ओके, राइट। सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा ये एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा बेटा। व्हाट दे विल आस्क इन एमसीक्यू बेटा? टेल मी। Osmotic pressure is directly proportional to number of solute particle concentration at constant temperature. ठीक है बेटा? ओके, ये सुन बेटा, एक मिनट इसको फटाफट बता देता हूँ मैं। ये सुन बेबी, अवनी बेटा, this is water and this is semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane, what it does, it allows only solvent. Okay. Now look beta, I have added some solute here. What I have added here? So now tell me where water will flow, from left to right or right to left?
फ्रॉम लो नो फ्रॉम लोअर टू हायर, इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर. तो यहाँ पे लोअर है ना बेटा, यहाँ पे हायर, तो यहाँ पे वाटर लेवल विल राइज और नॉट, टेल मी बेटा. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. हायर टू लोअर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन. हायर टू लोअर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन. ठीक है बेटा, ओके. अब बेटा ये कब पानी जाते ही जाएगा क्या, नहीं ना बेटा, एक टाइम आएगा रुक जाएगा. कौन रोक रहा है उसको बेटा, हु विल स्टॉप हिम, द सल्यूट पार्टिकल्स. ये सल्यूट पार्टिकल इसको रोकेंगे, एक टाइम पे आएगा तब. क्लियर है बेटा, राइट. अच्छा, सो दिस द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द सल्यूट पार्टिकल on the semi-permeable membrane which restrict the motion of the solvent is known as osmotic pressure. अच्छा, मैंने और सल्यूट डाला तो बेटा क्या हो जाएगा बोलो, तो और ये रोकेगा ना बेटा, प्रेशर बढ़ेगा ना तेरा. ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पाए. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सल्यूट. अच्छा, व्हाट इज सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है मैन मेड. ऑर्गेनिक में क्या आएगा, सेल्यूलोज, एनिमल ब्लैडर. मैन मेड में हम लोग कर लेते हैं बेटा कॉपर फेरोसाइनाइड. क्लियर है. अच्छा, एनी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल वी कॉल इट एज विच प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. चलो अभी आ जाते हैं इधर पे. ओके, सो व्हाट इज ऑस्मोसिस बेटा, व्हाट इज ऑस्मोसिस बेटा, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. बट व्हाट इज osmotic pressure, the pressure exerted on the side of the solution which stops the net flow of the solvent through the semi-permeable membrane. Okay, and who is creating this pressure beta, hey bhai, its pressure is created by a solute particle only when it is separated by a semi-permeable membrane. Okay, चलो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्यूशन, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, खाली कोई भी सॉल्यूशन होगा तो नहीं होगा, इट एग्जिस्ट व्हेन इट इज सेपरेटेड बाय अ, बोलो, from solvent by a semi-permeable membrane. Osmotic pressure is considered due to the bombardment of the solute particle. It is directly proportional to number of solute particles. So osmotic pressure is directly proportional to concentration. ये याद रखना, एमसीक्यू में आएगा, directly proportional to concentration. चलो बेटा, अभी बेटा ये मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था कि नहीं, टिल हियर ऑस्मोसिस वाज हैपनिंग. आमीना बेटा, आर यू गेटिंग डियर व्हाट आई एम सेइंग, हेलो. Yes, sir. ओके यार. अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर है ना, आई एम अप्लाइंग मोर प्रेशर हियर. अच्छा, फर्स्ट यू टेल मी माय सॉल्वेंट वाज गोइंग हियर और नॉट, टेल मी. इसको हम लोग क्या कहते थे बोलो बेटा, ऑस्मोसिस फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम लोअर टू. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाहर से मैं एक्स्ट्रा प्रेशर डालूंगा. एक्स्ट्रा प्रेशर कर डालूंगा तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको खाली जाने देगा, ओनली सॉल्वेंट को ही जाने देगा. तो अब सॉल्वेंट कहां से जाएगा, इधर से इधर जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, लोअर टू हायर जा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस का उल्टा हो रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स, हाँ, नो नो, डिफ्यूजन तो कब होता था बेटा, जब मैं कुछ ऐसा बाहर से प्रेशर प्रेशर नॉर्मल होता था, दैट इज इन, नो 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 सेमी पेरिमेबल. ए आई एम डूइंग रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस और नॉट, टेल मी, देयरफॉर इट इज नोन एज व्हाट बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस. ये रिवर्स ऑस्मोसिस का फुल फॉर्म क्या है बोलो बेटा, शॉर्ट फॉर्म क्या है, आरओ. ये कभी नाम सुना है आरओ? Sir, can you explain again? या बेटा, टेल मी नाउ, टेल मी बेटा, इन ऑस्मोसिस व्हाट वाज हैपनिंग, सॉल्वेंट वाज गोइंग ऑन दिस साइड और नॉट, टेल मी डियर. Yes. Now what I have done beta, I want to do what, in osmosis it goes from lower to higher. Now what I am doing beta, I am applying pressure here, extra pressure में apply कर रहा. extra pressure apply करूंगा तो बेटा क्या होगा बोलना बेटा, यहाँ पे pressure ज्यादा apply करूंगा तो उल्टे डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं, टेल मी, it will go in reverse direction or not, टेल मी. हाँ. तो ये ऑस्मोसिस का उल्टा हो रहा है कि नहीं, देखना, वाटर वेयर इट इज गोइंग, लुक एट दिस डायग्राम बेटा, ए वेयर द वाटर लेवल इज राइजिंग, यू सी दिस, उल्टा गया कि नहीं बोलो बेटा. हाँ. और ये उल्टा प्रोसेस हायर से लोअर में जा रहा है अक्रॉस द सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस. कभी Reverse of. रिवर्स ऑस्मोसिस का शॉर्ट फॉर्म क्या, आरओ. किसने हाँ. वर्ड, हाँ या, वो आती है ना हेमा मालिनी की लड़की, और हेमा मालिनी दोनों आते हैं. कैन प्यूरिफायर विद आरओ टेक्नोलॉजी, व्हाट इज दिस आरओ टेक्नोलॉजी, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है. वो जो प्यूरिफायर होता है ना बेटा, वाटर प्यूरिफायर में, उसमें क्या होता है बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस. उसमें बेटा ऐसा ना वो चेंबर लगा हुआ रहता है. अच्छा, हमको पानी कहाँ से आने वाला बेटा, फ्रॉम टैप वाटर. अच्छा, अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन लगाया हुआ रहता है उसके अंदर.
अच्छा, दो चेंबर रहेगा, एक में टैप वाटर जमा होगा और एक में प्योर वाटर पहले से रख होता है वो चेंबर में। तो अभी क्या हो जाएगा, वहां पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ किसको आने देगा, सिर्फ टैप वाटर में से ओनली वाटर को आने देगा, अंदर जो कचरा है उसको आने देगा क्या। इस तरह से प्यूरिफिकेशन होता है। तुमको पता है दुबई वगैरह में आप जाते, गल्फ कंट्री में वाटर रिसोर्सेज है नहीं बेटा। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत जगह पर सी वाटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल वाटर में। कैसे करते हैं वहां पर ये, हाँ, नो, दे डू रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, डिस्टिलेशन नहीं करते। मैं तुमको अरे यार, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस। एनीवेज चलो, ए रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे करेंगे। ए हेलो हेलो, लिसन लिसन लिसन, आई 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 एम, बेटा ये क्या करिएगा, मैंने सोचो ये दो चेंबर बनाया है, यहाँ पर मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या भरा, सी वाटर। क्या भरा, अरे बोलो ना, सी वाटर। यहाँ से ना मेरा सी वाटर डाला, बस यहाँ से सी वाटर डाला। विच वाटर मैंने डाला, सी वाटर। ये फिर इसको बंद कर दिया बेटा। ओके, तो सी वाटर आ गया, सी वाटर में खाली पानी रहेगा या कचरा भी होगा, कचरा भी होगा ना बेटा, ये बहुत सारा कचरा है, ये सब कचरा है अंदर। यहाँ पे मैंने क्या डाला, प्योर वाटर। क्या डाला, फर्स्ट टाइम मेरे को प्योर वाटर डालना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या होना चाहिए तुम्हारे, अगर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने बीच में रखा है तो पहले क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा कि नहीं, बोलो बेटा। तो यहाँ से पानी प्योर वाटर, ये जो अपना प्योर वाटर था वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, प्योर वाटर। अरे फ्रॉम लोअर टू हायर इट विल गो ना फर्स्ट। अभी मैं क्या करूंगा, फिर ऑस्मोसिस आ जाएगा, जैसे ऑस्मोसिस आ जाएगा तो यहाँ पे ना बेटा हम लोग ने ना प्रेशर पंप लगा रहता है। ऑस्मोसिस आएगा तो यहाँ पे प्रेशर पंप है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, बोलो बेटा, ऑस्मोसिस हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आई अप्लाई हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में अप्लाई करूंगा तो अभी क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, बोलो ना, यहां से पानी इधर पे जाएगा बेटा, बरोबर है, रिवर्स। बरोबर है, रिवर्स होगा कि नहीं। लेकिन ये कचरा जा पाएगा क्या अंदर का, फिर बाद में मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एक आउटलेट रख दिया, यहाँ से प्योर वाटर बाहर आते जाएगा, यहाँ से मैं सी वाटर डालते जाऊंगा, ये प्रोसेस होते रहेगा। इज दिस क्लियर, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो, so when external mechanism is applied on the solution side, the solvent will move from higher concentration to lower concentration. This is known as what beta, reverse osmosis. And which osmosis, reverse. ओके बेटा, अभी आपको ना बेटा एग्जाम में आएगा बेटा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अभी मैंने क्या बोला, हाइपरटोनिक। ओके, चलो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या रखा है बेटा, एक ये कुछ तो भी रखा है, बाहर मैंने सोल्यूशन क्या लगा, हाइपर मतलब क्या होता है, बोलो बेटा, मोर कॉन्सेंट्रेशन। क्या रखा है, मोर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और यहाँ पे क्या दे रहा है, हाइपो, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या है, कम है। अच्छा, अभी आप मेरे को बताओ, और इसके बाजू में ना नेचुरल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बाहर इसके क्या है, बोलो बेटा, नेचुरल मेम्ब्रेन है। तो अब क्या होना चाहिए, बोलो बेटा, अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बोलो बेटा, लो है, और बाहर क्या है, हाई। तो कहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ पे जाना चाहिए, बोलो बेटा, लो टू हाई या हाई टू लो। यहाँ पे नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है उनमें, लो टू हाई, लो टू हाई जाएगा तो बेटा ये बाहर जाएगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग ऑफ सेल विल टेक प्लेस। व्हाट विल हैपन, तो बेटा ये मैं बताता बेटा, देख रहे बाहर जा रहा है कि नहीं। अच्छा, कभी भी वर्ड आएगा ना हाइपरटोनिक, मतलब बाहर, हम लोग वी विल ऑलवेज स्टडी विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, बाहर वाला सोल्यूशन। हाइपर लिखा रहेगा मतलब बाहर वाले का ज्यादा है, हाइपो लिखे आ रहेगा तो बाहर वाले का सोल्यूशन अगर लिखा रहेगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, देख बेटा, देख श्रिंक हो गया कि नहीं। चलो, डे टू लाइफ में आपने कभी देखा ये प्रोसेस, बताओ। नो, बेसिकली मैं तुम्हें बताता, आई टेल यू वेरी सी। घर पे कभी अचार बनते हुए देखा है, मुरब्बा और कैरी का अचार, तो आपने देखा रहेगा वो लोग, मैं शुगर सोल्यूशन लूंगा बहुत सारा, या मसाला बनाते हैं अचार का, फिर उसके अंदर वो लोग कच्चा कैरी डालते हैं या आंवला जो भी देगा, तो अंदर डालोगे। तो जब मैंने वो कच्चा कैरी लिया, उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं होगा, बोलो। उसके अंदर मसाले में हम लोग रखते हैं 10-15 दिन के बाद, फिर आप अगर उसमें से वो अचार का कैरी निकालोगे तो उसका साइज बढ़ जाता है या कम हो जाता है,
कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या था बेटा? ज्यादा। आर यू गेटिंग इट? तो उसके मैंगो, रॉ मैंगो के अंदर का जो भी वाटर मॉलिक्यूल था वो बाहर चला गया, श्रिंकिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रिंकिंग। ठीक है बेटा? ओके, फ्रॉम लो टू हाई। तुम नहाने के बाद भी अगर कभी आप स्विमिंग पूल वगैरह में अगर आप नहाओगे तो आप उंगली को देखना, थोड़ा ऐसा श्रिंक हो जाता है अपना यहाँ का फिंगर्स वगैरह, ज्यादा टाइम तक अंदर होगे तो। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा बेटा? बाहर जाएगा। ठीक है ना? कौन सा होगा बेटा वहां पे? हाइपरटोनिक। अच्छा, अभी उल्टा कर दे बेटा, तो ये हाइपरटोनिक होगा तो एमसीक्यू में आएगा, व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ द पेरेंट सब्सटेंस? श्रिंक होगा। चलो, बराबर है, श्रिंकिंग होगा। इसको क्या कहते हैं बेटा? एक्सो ऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कौन सा प्रोसेस होगा बोलो बेटा? बाहर गया ना सॉल्वेंट बेटा। चलो बेटा, अभी मैंने क्या किया देखो यहाँ पर, ये रखा है हाइपोटोनिक, मतलब बाहर का सोल्यूशन क्या है बोलो बेटा? लो कॉन्सेंट्रेशन। हाइपो मतलब बाहर वाले का ही देखने का, और अंदर वाले का क्या होगा? हाइपर। अभी मेरे को बताओ कौन कहाँ पे जाएगा बोलो? बाहर वाले से कहाँ पे जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। तो उसका साइज क्या हो जाएगा बोल बेटा? बढ़ेगा रहेगा। बढ़ा के नहीं, अंदर आया ना तो इसको क्या कहते हैं बेटा? एंडो ऑस्मोसिस। चलो, डे टू डे लाइफ में कहाँ पे देखा ये? आज एक घर पे जाके काम करना, रात को एक गिलास पानी लेना, उसके अंदर ड्राई रेजिन डालना, किशमिश बोलते हैं ना हम लोग, और सुबह तक देख लेना वो फूक जाता है। कि अरे सूखा हुआ अंगूर बेटा, रेज। हाँ, तो क्या होता है उसके अंदर? कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा? हाई है ना, शुगर सोल्यूशन है ना उसके अंदर बेटा, राइट ना बेटा? नेचुरल शुगर्स बेटा, और बाहर पानी। तो और उसके शुगर पे नेचुरल कोटिंग जो भी होता है वो किस क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अंदर पानी जाएगा कि नहीं बेटा? उसका साइज बढ़ जाएगा कि नहीं? आर यू गेटिंग इट बेटा? ओके, सो दैट इज व्हाट एंडो। एनी डिफिकल्टी टिल यार? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपो। अच्छा, अभी मैंने क्या किया? मस्त किया बेटा, देख, आइसोटोनिक लिया। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। बोथ आर सेम। बाहर का भी सेम, अंदर का भी सेम। कुछ होगा क्या? नहीं। So both of them are having what beta? Same osmotic pressure. So this solution are known as isotonic. So isotonic में बेटा you have to remember one thing. Whenever I say word isotonic, both will have same concentration. Amina beta, are you getting this dear? Hello. Amina. यस सर, हाँ हाँ आमिना। आ रहा है ना बेटा? या हाँ समझ यार। वेरी गुड बेटा। चलो, क्लियर है बेटा? देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? राइट? नो। अच्छा, now beta, I have given you the notes. I want all of you to come to this notes. Okay. Look beta, we have done this semi-permeable membrane, then osmosis. Okay? Right? Okay? अच्छा बेटा, ऑस्मोसिस हम लोग करते हैं ना बेटा, तो है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया था। हु डिड द एक्सपेरिमेंट? एबी नॉलेट। एबी नॉलेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था एक्सपेरिमेंट? इसके अंदर मैंने बाहर क्या भर दिया था बेटा? बोलो बेटा। बाहर यहाँ पे, अंदर है ना, मैंने शुगर सोल्यूशन लिया है। अंदर क्या लिया है? शुगर सोल्यूशन। यहां तक मैंने शुगर सोल्यूशन भरा था। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया था इसके बाहर? इसके बाहर मैंने लगा दिया था बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दिया था? और यहाँ पे मैंने ना भर दिया था पानी। तो बताओ मेरे को, यहाँ पे वाटर है, ओनली वाटर। एक ना, अरे आई मीन क्लास, हेलो। अरे क्लास में बोलना, बाद में कर। हाँ, चलो, अभी क्या होगा बोलो? कहाँ पे? अरे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अंदर शुगर सोल्यूशन है। बोलो बेटा, तो यहाँ पे कौन सा? ये शुगर सोल्यूशन है ना बेटा, तो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है? यहाँ पे हाई है ना बेटा? यहाँ पे लो है, तो कौन होगा? क्या होगा? कौन किधर पे जाएगा? हाँ, बाहर से अंदर जाएगा बेटा। यहाँ से देख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे अभी वाटर लेवल थोड़ा तेरा राइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना राइज हो जाएगा ऐसा। बराबर है कि नहीं? दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय अबे नॉलेट। व्हाट दिस वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? तो ये बेटा, ये राइज हुआ ना बेटा, ये राइज हुआ कि नहीं इतना? इस पे एक सम आता है बेटा। ये जो राइज हुआ, कैपिलरी फिजिक्स में पढ़ा है बेटा, इतना कैपिलरी में राइज होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो ये प्रेशर तेरे को कैसे मिलेगा? एच रो जी। क्या मिलेगा? अरे दिस प्रेशर, यहाँ पे ये जो राइज हुआ उसमें हाउ मच प्रेशर इज देयर बेटा? तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एच रो जी। एच इज व्हाट बेटा? ये हाइट।
Rho is will be the what beta? Density. Rho is the density. And G is what beta? Gravitational acceleration. Clear है? ये सिर्फ ऐसे जेई के लिए बेटा अलग से, ठीक है ना? तुम लोग को सीईटी इसमें भी आ सकता है. Anyways, osmotic pressure we have done. Okay? चलो. अच्छा, बेटा एक एमसीक्यू में आता है कि ये ना ये मेथड हम लोग बेटा जनरली मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड फॉर मास डिटर्मिनेशन. ओके, ये सबसे प्रिसाइजली मेजर होता है एज कंपेयर टू अदर. हम लोग ने दूसरा क्या क्या पढ़ा था? लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर से भी हम लोग अननोन का क्या ढूंढते थे? बोलो बेटा मोलार मास. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से भी हम लोग क्या ढूंढ सकते थे? बोलो बेटा अननोन का मोलार मास, अननोन सॉल्यूट का. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी वी कैन कैलकुलेट अननोन का मोलार मास. बट इससे भी हम लोग ढूंढ सकते हैं अननोन का मोलार मास. क्लियर? Okay, osmotic pressure is considered due to the bombardment of which particle? Solute particle. So therefore, it is directly proportional to number of solute particle. Therefore, it is a colligative property. ये रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया कि नहीं? बोलो बेटा. यहाँ पे देखना, ये सी वाटर था, यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. हाइपरटोनिक आइडेड, हाइपोटोनिक आइडेड, आइसोटोनिक आइडेड. इज दिस क्लियर? अभी लॉ पढ़ेंगे बेटा. ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में लॉ पढ़ा था कि नहीं? बोलो बेटा. विच लॉ यू स्टडीड? बॉयल्स लॉ. याद आ रहा? बॉयल्स लॉ गैस के लिए पढ़ा था, बट दैट वाज फॉर गैसेस ना. तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? वेंटॉफ. क्या नाम था? वेंटॉफ. उसने ना वो लॉ को मॉडिफाई किया. फॉर विच सोल्यूशन? फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन. फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन. अच्छा, ये बॉयल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था? मैंने आपको ट्रिक भी दिया था, इफ यू रिमेंबर. बोथ बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. अच्छा बेटा, बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या करते थे बेटा? टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ आई अप्लाई द प्रेशर, वॉल्यूम विल डिक्रीज और नॉट. तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अच्छा, वो गैस के लिए था. लेकिन अगर मैं सोल्यूशन लूंगा तो सोल्यूशन में नॉर्मल प्रेशर नहीं आएगा. विच प्रेशर विल कम बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर. So now tell me beta, at constant temperature my osmotic pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. This was which law beta? Boyle's law. Boyle's law में आपने ऐसा पढ़ा था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. लेकिन हम लोग सोल्यूशन के लिए कर रहे हैं तो प्रेशर की जगह पे क्या आ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. फिर आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, याद आ रहा है? चार्ल्स लॉ में आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? क्या कांस्टेंट रहता था? बोलो बेटा. चार्ल्स लॉ में प्रेशर रिमेन कांस्टेंट होता था कि नहीं? बोलो बेटा. ओके. अच्छा, तो अभी बेटा हम लोग ने क्या किया? लेकिन हम लोग ये किसके लिए पढ़ रहा है बेटा? सोल्यूशन के लिए कर रहे हैं. तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया है? वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ में बेटा, अगर मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम अगर ऐसा लिया है, ठीक है ना बेटा? अरे यार, एक ग्लास में मैंने पानी लिया, अगर तू इसको हीट करेगी तो क्या होगा? इसका प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना बेटा. पानी को गर्म करके बेटा कांस्टेंट तो टक 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 उड़ेगा, उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा. तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये किसने वेरीफाई किया था? चार्ल्स लॉ को किसने किया था? बोलो बेटा. वेंटॉफ ने. किसने? वेंटॉफ ने. अब बेटा तुम लोग हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते. चलो बेटा. है किधर गया भाई? किधर गया? ओके, कोई बात नहीं, मैं तुमको बताते हैं. आ जाओ बेटा. वेंटॉफ बॉयल्स लॉ वी डिड एंड वेंटॉफ. हाँ हाँ हाँ, वो किया है मैंने कंबाइन. रुक जाओ, तुम ऐसा कैसे हो गया? पेज आगे पीछे हो गया क्या? ये रहा बेटा. ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा. ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हाट बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. चलो बेटा. डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट बेटा? मोलार मास एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन में भी हम लोग ने किया था. चलो बेटा, पहला लॉ कौन सा पढ़ा था? बोलो बेटा. वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ में ये पढ़ा था कि नहीं? बोल. वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ में पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. राइट बेटा? ये दोनों में क्या कॉमन है? लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है कि नहीं? So can I combine these two beta? It is directly proportional to, inversely proportional to volume and directly proportional to temperature. So can I write this as proportional to T by V? अरे देखना T by V. जब भी हम लोग proportionality निकालते तो we introduce a constant. पता है गैस में गैस constant हम लोग याद लाते थे बेटा. तो I am going to introduce a constant R. ठीक है. अब क्या हो जाएगा बेटा? ये V यहाँ पे चला जाएगा. तो what I'll get बेटा? देखना. I have removed this proportionality. Instead of proportionality, I added one constant. Amina, beta, are you getting it, beta? Yes. Now this V will go here. So what I'll get? Pi V is equal to RT. Okay, this is for 1 mole. So if I take n moles, then
हाँ, तो पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। आपको याद आ रहा है ये किसका आइडियल गैस इक्वेशन है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता था, याद आ रहा है? दैट वाज फॉर गैसेस, बट दिस इज फॉर सोल्यूशन। पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट बेटा? पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। इधर पे आ जाते हैं। अभी मैं तुमको ना ये यहाँ पे लिख के बताता हूँ। व्हाट आई गॉट बेटा, पाई वी, ए लुक बेटा, एन आर टी। ए कैन आई रीअरेंज दिस बेटा? लुक हियर, ए हीरो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैन आई पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, राइट बेटा? ओके, व्हाट इज एन बाई वी बेटा? यू ऑल नो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एन बाई वी बोलते हैं कि नहीं, बोलो बेटा? सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। एन बाई वी का क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ना बेटा, याद आ रहा है बेटा? तो पाई का एक फॉर्मूला मुझे मिल गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी आर टी, वेयर सी इज योर व्हाट बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है, राइट? ओके, अभी यहाँ पे बेटा तुम्हारा क्या है? पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। ए कैन आई राइट इट दिस वे बेटा? एनआरटी बाई वी ऐसे लिख सकता हूँ। ए एन इज व्हाट बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ना बेटा? एन सल्यूट ऐसे मैंने भी लिख दिया बेटा, आर टी बाई वी। ए व्हाट इज एन सल्यूट बेटा? टेल मी, अरे बोलो ना। वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट इनटू आर टी बाय वी। ये मेरे को ये मोलार मास मिल गया कि नहीं, बोलो बेटा? हेलो, Yes, sir. मोलार मास ऑफ सॉल्यूशन। पाई का दो फॉर्मूला है बेटा, आइदर यू विल यूज दिस फॉर्मूला और यू विल यूज दिस फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? क्लियर है? ओके, तो चलो बेटा, ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पे मैंने दे दिया है आप लोगों को। समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद दिस, क्या रॉन्ग? आई डोंट नो। ये डांस कर रहा है। अरे इट इज डांसिंग मैन, ओपन अप। हाँ, दिखा ये बेटा, ए बेबी ये देख। Phi V is equal to nRT, n by V is concentration. So what I got beta, tell me, n by V is equal to CRT, right? Hey, can I write this n, ये जो तेरा n था उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, n solute, right? So n solute is what? Weight of solute upon molar mass of solute, RT upon volume of solution in liter. So we are going to use this two formula. Clear है? Right? Okay, whenever, अच्छा अभी हम लोग ने बेटा सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लिए हैं. We have done all the colligative property. इस सेमी परमियल मेम्ब्रेन वापिस से रिपीट क्यों हो रहा है? हैं? हाँ हाँ सॉरी, ये हम लोग ने करवा दिया था, सॉरी सॉरी। अच्छा बेटा, नाउ व्हाट ऑल थिंग वी हैव डन बेटा? वी हैव स्टडीड फोर प्रॉपर्टीज। रिमेंबर बेटा क्या क्या पढ़ लिया बेटा हम लोग ने? वेट वेट वेट, क्विकली। पहला हम लोग ने क्या पढ़ा था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विच व्हाट वी स्टडीड बेटा? P0 माइनस पी एस अपॉन P0। उसका फॉर्मूला क्या आ रहा था बेटा, याद आ रहा है? वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। भूल गए क्या बेटा? कोई बात, चलो बेटा मैं बता देता। तुम लोग यार सब भूल जाते हो, कुछ पढ़ते नहीं हो। फॉरगॉट बेटा ऑल दिस। चलो बेटा अभी देख लो बेटा, क्विकली बता रहा हूं, देखो। अरे बेटा वी डिड दिस, ओके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देख बेटा, मैंने ऐसा सिर्फ ये कंटेनर लिया था, इसमें मैंने पानी लिया रहता तो यहाँ पे क्या बनता था? वेपर्स बनता था कि नहीं, बोलो? इस पे मैंने अभी ढक्कन लगा दिया है, ठीक है बेटा? ढक्कन लगा दिया तो इस पे ये क्या है? वेपर है। वेपर इज विल एक्सर्ट प्रेशर। अरे बेटा ये पानी है, पहले अगर ओपन रखा तो सिर्फ क्या होता था? इवापरेशन होता था। अगर बंद कर दिया तो अभी क्या होगा बेटा? इवापरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। एक ऐसा वक्त आएगा कि जिस रफ्तार से इवापरेशन हो रहा है उसी रफ्तार से क्या होगा? कंडेंसेशन। उस वक्त पर यहाँ पे सपोज तीन वेपर है, तो एक वेपर ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, तो दो थ्री वेपर्स विल बी ऑलवेज देयर एंड दिस वेपर विल एक्सर्ट प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज नोन एज व्हाट बेटा? वेपर pressure. So what is vapor pressure? It is the pressure exerted by the vapors of the liquid only when rate of evaporation is equal to rate of condensation. ये सिर्फ मैंने पानी लिया था, तो सिर्फ पानी लेगा तो ये प्योर वेपर प्रेशर होता है ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? P0। क्या बोलूंगा? P0। प्योर फॉर्म में कोई भी चीज रहेगा तो वहां पे हम लोग ऐसा जीरो लिखेंगे। क्लियर है? अब बेटा मैंने इसके अंदर क्या डाला? बाहर से शुगर पार्टिकल डाला। क्या डाला? अरे बोलो ना भाई, शुगर डाला। क्या डाला?
तो यहाँ पे बेटा पहले सिर्फ क्या होता था, यहाँ पे सरफेस पे पूरा पानी होता था। अब बेटा मैंने पानी के अंदर है ना थोड़ा 5 ग्राम शुगर डाला, तो शुगर डाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोल, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे शुगर पार्टिकल्स विल कम और नॉट, टेल मी। आई एडेड शुगर इनटू दिस, व्हाट आई एडेड, तो योर शुगर पार्टिकल्स विल कम और नॉट, टेल मी। और इस पे मैंने ढक्कन लगा के रखा हुआ है। अब बेटा यहाँ पे ज्यादा वेपर बाहर आएगा या कम, टेल मी जोया, लेस वेपर विल कम ना बेटा। अच्छा नाउ ये यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट था, अब यहाँ पे मैंने शुगर डाल दिया तो ये क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया कि नहीं। तो इसका वेपर प्रेशर, अब ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, उसको हम लोग पीएस लिखते हैं। तो इट विल बी ऑलवेज लेस और नॉट। अच्छा मैंने और शुगर डाला, तो यहाँ पे मैंने 5 ग्राम डाला था, और शुगर डालता तो और कम होता था कि नहीं। So this property which depends upon the number of solute particle is known as which property? Colligative. We are studying colligative property. Any property which depend upon number of solute particle is known as colligative property. तो ये वेपर प्रेशर तेरा बढ़ेगा या कम होगा, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 2। तो whenever you add solute particle, vapor pressure always decreases. Is this clear? Then बेटा एग्जाम में आपको ये पूछा था कि वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, डिराइव दिस रिलेशन। तो बेटा मैं अभी आपको बता देता, जब भी मैं W सॉल्यूट लिखूंगा मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, W सॉल्वेंट लिखूंगा तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, M सॉल्यूट लिखूंगा तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, और M सॉल्वेंट लिखूंगा तो मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। ये करेक्शन कर दो बेटा, सॉल्वेंट होना चाहिए था। ये लिखना है बेटा, हेडिंग देखना, डिराइव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या भैया हीरो सो रहा है क्या भैया? N सॉल्यूट लिखूंगा तो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N सॉल्वेंट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। If I write P0 means vapor pressure of pure solvent, PS means vapor pressure of solution। मिला क्या बेटा, मिला बेटा आपको? करेक्शन यहाँ पे करें। नहीं है, पेन पेंसिल टूट गया। चलो देख ले बेटा, अभी हो गया। अभी उसने क्या बोला था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या ना बेटा, एक्सपेरिमेंटली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज व्हाट बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट, मोल। अच्छा लोअरिंग क्या था, लोअरिंग क्या था ए भाई, लोअरिंग क्या क्या था, ओरिजिनल P0 था, ये कितना था PS, ये लेटेस्ट से कितना था अपना 3 था, ये कितना था 2, तो P0 माइनस PS करूंगा तो क्या हो जाएगा, लोअर, कितना लोअर हो गया, उसको कहते हैं बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब ओरिजिनल से मैं कंपेयर करूंगा, पहले ओरिजिनल का कितना था P0, अब अंदर शुगर डालने के बाद क्या हो गया PS, कितना लोअर हुआ P0 माइनस PS विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, तो डिवाइड बाय ओरिजिनल में करूंगा, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, दिस टर्म को भी कॉल इट एज रिलेटिव। मैंने किसके साथ रिलेट किया, ओरिजिनल के साथ रिलेट किया, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये याद रखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को क्या कहते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, number of moles of solute plus number of moles of solute plus number of moles of solvent। अच्छा वी आर डूइंग वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन बेटा, वी आर डूइंग वेरी, हमने बेटा वी आर डूइंग वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो डाइल्यूट में बेटा दिस इज योर एंट एंड दिस इज योर एलिफेंट। बेटा एंट और एलिफेंट को तो अगर ऐड करेगी तो कैन यू नेग्लेक्ट एंट और नॉट, टेल मी। तो ये नीचे वाला सोल्यूट गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ही बचेगा। क्लियर है Tanvi beta, are you getting it beta? I just because this is very less. So n solute plus n solvent is n solvent. So now what you will get beta here? ये पूरा ये गायब होके क्या बन जाएगा, ये गायब होके खाली नीचे n सॉल्वेंट रहेगा, मिला के नहीं। ये व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। बीच में ये डिवीजन है तो बेटा ये ऊपर आ जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो ये आपका ये फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया बोलो बेटा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, बोलो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ये P0 माइनस PS को मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा P बोल सकता हूँ कि नहीं। अरे x2 माइनस x1 को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बेटा, डेल्टा x। क्लियर है, तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बेटा इधर पे आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सुन ले बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का मैं फटाफट बता रहा हूँ, देख लो, सब भूल गए तुम लोग। बेटा पढ़ के आने का बेटा, कुछ तो पढ़ो। ये देख, हाँ यहाँ पर बेटा अभी देखो ध्यान से, मैंने पहले यहाँ पे क्या लिया है, आई हैव टेकन प्योर सॉल्वेंट, खाली क्या लिया था बोलो बेटा, सॉल्वेंट। यहाँ पे मैंने प्लॉट किया गया टेम्परेचर, व्हाट आई प्लॉटेड हियर,
एंड हियर आई प्लॉटेड वेपर प्रेशर। एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि नहीं बोल बेबी? यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था, तो इसका ये जो वेपर प्रेशर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? बोलो बेटा P0। क्या बोलूंगा? अब बेटा इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ बोल? शुगर ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ? तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट, सोल्यूशन बन जाएगा कि नहीं? तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है कि नहीं? अभी पढ़ा था कि नहीं? तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? PS। क्या बोलूंगा? अच्छा, अभी बेटा कोई भी चीज को बॉईल होने के लिए उसको कहाँ पे आना चाहिए? बोलो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। When I say what is boiling point, when the vapor pressure of water will become to the atmospheric pressure। तो बेटा अभी मुझे इसको बॉईल करना है, तो मुझे कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो तन्वी बेटा मुझे इसको भी हीट करना पड़ेगा कि नहीं? हीट करूंगा तो मैं कहाँ तक हीट, इसको बॉइलिंग पॉइंट के तक लाने के लिए मुझे यहाँ तक हीट करना पड़ेगा कि नहीं? बोल बेटा। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? बोलो बेटा, बोलो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। प्योर है ना सॉल्वेंट? बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बेटा टेम्परेचर लिखेंगे, T0B लिखेंगे। 0 मतलब प्योर है। अब बेटा सोल्यूशन को तेरे को बॉइलिंग पॉइंट तक लाना है तो तेरे को ज्यादा हीट करना पड़ेगा कि नहीं? टेल मी, विल हैव टू हीट मोर ना बेटा? लुक, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर और कम था ना बेटा। देख ना, इसका प्रेशर और था तो इसको यहाँ पे जाने के लिए कम हीट लगेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत ज्यादा हीट लगेगा कि नहीं? बोलो बेटा। तो ये तेरा बॉइलिंग पॉइंट आएगा इधर पे। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बोलो बेटा, सोल्यूशन का। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा के कम हो गया, बोलो बेटा बढ़ गया कि नहीं? लेट अस से ये तेरा 100 डिग्री था, तो ये तेरा कितना होगा? बोलो बेटा 120 डिग्री। तो ये बॉइलिंग पॉइंट तेरा बढ़ गया। अच्छा, खाली सोल्यूशन होगा तो उसको हम लोग सिर्फ लिखते TB, 0 ऊपर नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे हम लोग। समझ में आ गया बेटा? अच्छा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तेरा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा TB। बॉइलिंग पॉइंट हैज इंक्रीज, सो इट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल पानी 100 डिग्री पे हो रहा था, मैंने शक्कर डाला तो भी ये कितने पे हो रहा है? 120। और मैं शक्कर डालूंगा तो 140। तो दिस property elevation depends upon what? Number of solute particles. We are doing what? Colligative property. They depend upon number of solute particles. Clear? So delta TB will be what बेटा? Boiling point of solution minus boiling point of। अब इधर पे आ जाओ। अभी बेटा एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड। व्हाट इट इज प्रूव्ड बेटा? Listen beta, experimentally it is proved. What it is proved? Delta TB is directly proportional to molality. It is directly proportional to कॉमन सेंस है ना बेटा, मैं जितना ज्यादा शक्कर डालूंगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन ज्यादा होगा। अच्छा, अभी ये मैंने ना ये लिख दिया, प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोलालिटी को स्मॉल m बोलते हैं। इफ आई रिमूव दिस कांस्टेंट आई विल इंट्रोड्यूस व्हाट बेटा? प्रोपोर्शनलिटी। आई इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट k एंड आई राइट b, kb into molality। बराबर है? ओके, व्हाट इज दिस kb? इट इज नोन एज एलिवेशन कांस्टेंट। उसका दूसरा नाम होता है एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है? एबिलोस्कोपिक। व्हाई एबिलोस्कोपिक? बिकॉज दिस मेथड from which I will find molecular weight of unknown solute by elevation of boiling point is known as ebuloscopy। ओके, ए बेबी ये देख, मोलालिटी का क्या फॉर्मूला है? बोलो बेटा। तन्वी बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी? डू यू नो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये अगर मैंने तुमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute नहीं दिया रहेगा तो व्हाट यू विल डू? वेट ऑफ solute अपॉन मोलार मास ऑफ solute। नीचे क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg रहेगा कि नहीं? एज इट इज। बोलो बेटा हेलो। हाँ मीना बेटा, आर यू गेटिंग इट Yes, बेटा? sir. हाँ. यू आर गेटिंग इट डियर? Yes, sir. ओके, तो ये डेरिवेशन हो गया बेटा। ए एग्जाम में सम आएगा बेटा। अवनी, दे विल आस्क यू दिस, फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ दिस, विल बी एबल टू डू। और ये डेल्टा टीबी हमको कैसा मिलता है? हाउ डू यू गेट डेल्टा टीबी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? अच्छा, अभी ये केबी का यूनिट के बारे में पूछेंगे। केबी का यूनिट क्या हो जाएगा? टेक केबी ऑन वन साइड, दिस मोलैलिटी विल गो बिलो, सो डेल्टा टीबी बाय एम। ये टेम्परेचर हम लोग इसमें मेजर करते हैं केल्विन, और ये क्या? मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन पर मोलाल। केल्विन पर मोलाल। राइट? दूसरा क्या हो सकता है? बोलो बेटा। ओए ये रीअरेंज करना, ये केबी है ना गणवीर बेटा, ये देख तेरे लिए बता रहा हूँ। ये देख डेल्टा टीबी है ना बेटा, डेल्टा टीबी इधर पे चला जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ऊपर आ जाएगा कि नहीं? बोल, अपॉन क्या आ जाएगा? एन सोल्यूट। बरोबर है कि नहीं? अच्छा, ये तेरा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में। वेट किस में तेरा? केजी में।
केल्विन केजी, और नीचे क्या है, मोल। तो मोल को तो ऊपर लाएगी तो क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो बेटा ये देखो, ये सब जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ पर, अरे everything is given here. Can you see boiling point elevation? Hello, it is a colligative property. How to find delta TB? बोलो बेबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का कम था ना। फिर ये ग्राफ समझा बेटा आपको? ये दिस वाज व्हाट, अच्छा चाहिए तो तू यहाँ पे लिख ले बेटा, यहाँ पे ये क्या था तेरा, सॉल्वेंट था, और यहाँ पे तेरा क्या था, सोल्यूशन, इसलिए इसका प्रेशर ड्रॉप हो गया। समझ में आ गया? देखिए ना यहाँ पे लिखा भी है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एक T0B, डेल्टा TB बराबर है। ओके गणवीर बेटा ये लिख लेना तू यहाँ पे, नहीं यहाँ पे सॉरी, उसको मैं, ओके चलो बेटा। अभी बेटा देखिए, ये देखिए डेरिवेशन भी मैंने बता दिया आपको पूरा, ये आता है हाँ, डेल्टा टीवी इक्वल, दिख रहा है कि नहीं है, देख रहा है ये पूरा। केबी का नाम क्या है बोलो बेटा, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है बेटा। ओके नाम उन लोगों ने एबिलोस्कोपी दिया है, एलिवेशन कांस्टेंट। यूनिट देख केबी का, केल्विन पर मोलार और केल्विन केजी पर मोल। अच्छा बहुत बार बेटा अगर वाटर दिया रहेगा तो केबी का वैल्यू फॉर वाटर इज ऑलवेज फिक्स 0.52। सब में यूजुअली दे विल गिव, इफ दे डोंट गिव देन बेटा वी विल ऑलवेज टेक इट एज 0.52। ओके चल अभी उल्टा करेंगे, ए उल्टा करेंगे इसका। पानी प्योर वाटर कितने पे फ्रीज होगा बोल बेटा, 0 डिग्री। अगर नमक डालूंगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब शुगर डालूंगा तो -20 पे होगा कि नहीं बोल बेटा, तो इसको क्या कहेंगे बोलो बेटा, डिप्रेशन। तो जैसे एलिवेशन पड़ा वैसे डिप्रेशन, और डालेंगे तो और कम होगा कि नहीं बोलो बेटा, क्लियर है? तो बस ये पूरा डेरिवेशन सब सेम रहेगा बेटा, खाली जहां पे भी वर्ड बी है वहां पे वर्ड क्या आएगा बोलो बेटा, एफ। लेकिन और एक चीज चेंज हो जाएगा, यहाँ पे तेरा ये फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा टीबी का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आता था ना, वहां पे क्या आएगा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन आएगा। देख बेटा ये रहा पूरा एज इट इज है बेटा, दिख रहा है कि नहीं, ये देख यहाँ पे सॉल्वेंट पहले आएगा और फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, और देख जहां पे भी फॉर्मूला में बी था वहां पे क्या आएगा, एफ 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 एफ, और ये के एफ को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा लेकिन बेटा ये कूलिंग का प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा, क्रायोस्कोपी, क्या होता है, तो इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलेंगे बेटा। अरे बेटा ये जो जो फिनोमिना होता है ना जिसमें हम लोग कूल करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, बहुत सारे रेफ्रिजरेंट रहता है वहां पे क्रायोस्कोपिक लिखा रहता है बेटा। ये सब आपको सुपर हीरोज का मूवीज देखते जो फ्रीज हो जाते हैं, पता है ना वो लोग, हाँ क्रायोस्कोपी यूनिट रहता है उसमें, देखो ओके। अच्छा खाली आपको बाहर एक चीज करना है बेटा, यूनिट सब सेम रहेगा, वहां पे भी जैसे केल्विन पर मोलाल होता था या केल्विन केजी पर मोल, तो यहाँ पे भी वही रहेगा, खाली वाटर का फ्रीजिंग कांस्टेंट क्या होगा, 1.86 अगर नहीं देंगे तो सब में, क्लियर है? ओके राइट। चलो तुम लोग को वो दिया क्या बेटा, क्वेश्चन आंसर्स बुकलेट, नहीं दे मिला ना बेटा, कोई बात नहीं, मैं अभी ओपन करके बताता। तो बेटा अभी हम लोग ने बेटा ये सब पढ़ लिया, हम लोग को अभी ये चारों पे क्या करने का है बेटा, सम सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स। चलो बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे एक एक करके, बेटा करना है न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी, कहाँ पे गया हूँ, वेर इट इज वेर इट इज वेर इट इज, क्या वो मेरा भर गया इसके लिए ऐसा हो रहा है क्या बेटा, लेट मी चेक बेटा कितना भर गया था वो, ओनली 11.1 GB इज फ्री आउट आउट ऑफ 118 GB। ओ तभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं इसमें तो इतना है, ये क्या है ऐसा है, ओहो आज मैं सब उड़ाता हूँ उन लोगों को बेटा, सब उड़ाता हूँ मैं, सब उड़ा देता, इसके लिए स्लो हो गया मेरे को, समझा नहीं। चलो बेटा पोद्दार की तरह लिखा हुआ है, कौन सा करना है अपने को, तो किधर गया, हेलो
ये तो बेंटॉप फैक्टर वाले शब्द आ गए। टन टन टन, आ जाओ। चलो बेटा, पहला मैं एक एक टाइप का सम कराऊंगा, फिर वो मैं वर्कशीट पे आ जाता तुम्हारा। हाँ, चल बेटा ये सम पढ़ो फटाफट। अरे यहाँ ना भाई, बॉक्स किधर गया? रीड दिस, चलो। Avni, you only read. What is given? 394 ग्राम ऑफ, हाँ, in water. Yeah. So they beta, this is solute and this is what? Solvent. So what you have? हाँ, अच्छा। और फिर क्या है बोलो बेटा? So this is your what बेटा? This is your weight of solute, right बेटा? And this is weight of solvent. इसलिए मैंने ऐसा फॉर्मूला लिख के दिया। And then what is given? The vapor pressure of solution is found to be how much? 30.74. This is what बेटा? Vapor pressure of what बेटा? Solution. So solution को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? PS. And what else they have given? Vapor pressure of water. अच्छा बेटा, मैं तुमको बताऊं कि अगर if they are given two value of pressure, two value of, तो higher one will be always of pure. ठीक है? तो इसमें से हायर कौन था बेटा? अभी समझी कि नहीं? ट्रिक समझा कि नहीं? और तेरे को बोला क्या ढूंढने के लिए? मोलार मास ऑफ सल्यूट। What all thing, which what is coming to your mind? Which formula we are going to use? We are going to do better lowering of vapor pressure. P0 minus PS upon P0 is equal to what? Weight of solute upon molar mass of solute into molar mass of solvent upon weight of solvent. चले हीरो, बता मेरे को अभी शोभित क्या क्या है, तेरे को भी क्या क्या करेगा तू? बोल बेटा, तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए? ये बोला है ढूंढने के लिए। समझ में आया? P0 तुझे दिया है कि नहीं? बोल बेटा, दिया है ना? PS is also given. P0 is also given. Weight of solute is how much बेटा? 394। बरोबर है? अच्छा, ये किसमें डिजोल्व किया हम लोग ने? वाटर में। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बोल बेटा ये? हाँ, बट तेरे को वेट ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट मिल सकता है कि नहीं? वाटर का कितना होता है बोलो? 18। तो ये भी तेरे को मिल गया कि नहीं? 18। P0 तुझे दिया हुआ है, कितना था P0? 31.8। और ये कितना था तेरा? 30.74। और ये भी कितना था तेरा? P0 ही होगा, 31.8। तो आउट ऑफ ऑल द टर्म बेटा, एवरीथिंग इज गिवन, वी डोंट नो दिस। कर पाओगे? इजी ना? हेलो, चलो इजी। चलो अभी मैं दूसरा सम देता है बेसिक। तन्वी बेटा, जस्ट रीड दिस, व्हाट इज गिवन हियर? व्हाट मैन? हाँ, ए आमीना बेटा, आर यू गेटिंग इट? अमाइना, हेलो। नहीं आमिना। अमीना, हाँ अमीना, यू आर गेटिंग इट? यस सर। ओके, चलो बेटा रीड दिस। ओके, 77.6 डिग्री इथाइल एसीटेट एंड एंड व्हाट इज गिवन? केबी। और तेरे को क्या बोला है? मोलार मास। क्या बोला है? मोलार मास।
चल बेटा, दो बॉइलिंग पॉइंट दिया है कि नहीं, एक छोटा और एक क्या है, बड़ा। मतलब तेरे को पता चल गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला था बोलो बेटा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू वॉट, के बी इंटू एम। एम दिया है क्या यहाँ पर, नहीं। मोल्स दिया है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बोल बेटा, तुमको पूरा है तो यहाँ पे हम लोग ये के बी लिखू, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, के बी क्यों लिख रहा हूँ। ये डेल्टा टीबी का भी फॉर्मूला क्या है बोल बेटा, डेल्टा टीबी इज व्हाट बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, के बी। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बोल बेटा, मोलालिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या था बोल बेटा, वेट ऑफ सल्यूट, याद आ रहा है कि नहीं, अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट किसका पता है बेटा, इसका बड़ा वाला तेरा क्या होगा, ये 84.27 बरोबर है। छोटा वाला कितना होगा बोलो बेटा, 77.06। के बी इज ऑल्सो गिवन। तो ये तेरा ये दिया है ना बेटा, कितना दिया है लोग ने, ये 2.77। वेट ऑफ सल्यूट दिया है कि नहीं, दिखा है ना, 50 ग्राम इज डिजोल्व, तो 50 ग्राम। ओके, मोलार मास ऑफ सल्यूट डोंट नो। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया बेटा, इन हाउ मच दे हैव गिवन, 150 ग्राम। ए बट सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, केजी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये 150 ग्राम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.15। इजी। ये क्या था बोलो बेटा, किसका था बोलो बेटा, बोलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आर यू गेटिंग इट बेटा, पक्का। ठीक है, अच्छा बेटा, अभी हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हम लोग ऐसा सल्यूट यूज कर रहे हैं विच इज नाइदर डिसोसिएटिंग नॉर एसोसिएटिंग। मतलब शुगर है तो शुगर ही रहेगा, पानी में डालेगा तो शुगर ही रहेगा, यूरिया है तो यूरिया ही रहेगा बेटा, ठीक है ना, इथाइल एसीटेट है तो इथाइल एसीटेट ही रहेगा। क्लियर, इजी, राइट। हेलो, आर यू ऑल गेटिंग इट बेटा। Yes. चलो बेटा, वेरी नाइस क्लियर। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का करेंगे बेटा, फिर मैं तुमको बताते जाऊंगा। अच्छा, ए सुनो ना बेटा, ये वाला एक बहुत अच्छा है, ये वाला पढ़ो ना बेटा, ये वाला। बेटा कभी दो दो अगर दिया रहेगा तो चले, यदि बेटा, here if 2 2 is given, sorry, they are given this. Come on, what is given here, read that here, of urea, हाँ, means it is given delta TF, okay, same solvent, same solvent, मतलब तेरे को दो अलग अलग चीज दिया, पहले में हम लोग ने क्या लिया, यूरिया लिया कि नहीं, तो पहले में यूरिया का है, दूसरा किसका है, अननोन का है, दूसरा किसका है, अननोन का है। अभी वो लोग ने क्या बोला, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ अननोन। जब बेटा दो अलग अलग दिया रहेगा ना, तो कैसे सम सॉल्व करने का, देख बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ ऑफ यूरिया इज इक्वल टू व्हाट बेटा, के एफ, एफ दिया है ना बेटा, तो व्हाट आई यूज बेटा, के एफ फ्रीजिंग बोला है ना बेटा, इनटू व्हाट बेटा, इसका फॉर्मूला क्या था बोल बेटा, वेट ऑफ यूरिया अपॉन मोलार मास ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दिस इज मोलार मास, आर यू गेटिंग इट और नॉट। अच्छा, दूसरे का क्या होगा बोला, अननोन का, डेल्टा टी एफ ऑफ अननोन, यूके लिखा है मैंने, चलेगा ना बेटा, अननोन। तो क्या हो जाएगा, के एफ दोनों का सेम ही रहेगा, क्यों, सेम सॉल्वेंट है ना, विल बी व्हाट, वेट ऑफ अननोन अपॉन मोलार मास ऑफ अननोन इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ, विदाउट शुगर। इसको पीना है चाय बेटा, और विदाउट शुगर, हाँ। चलो बेटा, अभी क्या करोगे, यू वांट, थैंक यू, बंद करी जा प्लीज। ओह यस, इंग्लिश। ओके चलो बेटा, आ जाओ। ए बेबी, अभी क्या करने का बोल, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुमको पहला इसका वेट ऑफ एक 1.01 ग्राम यूरिया दिया है कि नहीं, अभी टी पिएगा चाय, मैं लेता था तेरे लिए, नहीं, ओ वो स्टारबक्स ना यार, डोंट ड्रिंक दिस रोड साइड वेंडर टी।
अगेन यस। ओके, कापा कापाचिनो। चलो बेटा, ये दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, आ जाएगा आंसर। कैसे करने का बेटा, ये देख, इसका डेल्टा टीएफ दिया है कि नहीं, बोल बेबी। हाउ मच वाज गिवन बेटा, 0.211। इसका कितना दिया था अननोन का, राइट। इफ यू डिवाइड दिस, kf will get cancel. Listen ना बेटा, kf will get cancel. Weight of this is given बेटा, how much it was given, 1.02। ये मोलार मास ऑफ यूरिया, यू नो ना बेटा, यूरिया का कितना होता है, 60। वो लोग ने दिया है यहाँ पे, देखना। नहीं नो, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं कैंसल, क्योंकि देखना यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट वाज हाउ मच बेटा, 98.5 ग्राम, एंड हियर इट वाज हाउ मच। तो हियर व्हाट आई राइट बेटा, 98.5 इंटू 10⁻³ बाय केजी में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, 86 इंटू 10⁻³ वेट ऑफ अननोन वाज गिवन हियर, हाउ मच वाज गिवन बेटा, 1.6, एंड दिस वी डोंट नो। अब बेटा दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा कि नहीं, तो दो अननोन रहेगा, तो यही ट्रिक यूज करना है बेटा। क्लियर है। आई एम गिविंग यू टाइप ऑफ, कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे। हम लोग बेटा आज 4 ही फॉर्मूला यूज किए बेटा। वन वाज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड वाज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट बेटा, पाई वाला। ठीक है ना, इजी। आमीना बेटा, आर यू गेटिंग इट डियर? Yes, sir. वेरी नाइस बेटा। बेटा आई वांट टू गिव यू ऑल डोंट नो, दोनों बोथ ऑफ यू डोंट नो आमीना, हु इज आमीना? हाँ राजंस में, तू जानती है उसको, ये यू नो ना। हाँ तो बेटा उसको नोट्स दे देना ना प्लीज। टुमारो, ए टुमारो यू आर गोइंग टू कम टू स्कूल बेटा? I'm gonna go tomorrow. तो तू दे देगी, बात दे पाएगी बेटा, प्लीज दे, उसको बेचारी को पढ़ने के लिए हो जाएगा। आई गिवन टू अवनी, हाँ बेटा, बिकॉज आरुष हैज नॉट कम ना डियर, अदरवाइज। Avni is in which class and who is she? अवनी यू आर इन विच क्लास? सी सेक्शन, Okay. बट शी विल कम टू योर क्लास बेटा, डोंट वरी। Okay, fine then. तेरा वो पेपर्स मैंने तेरे को दिए थे कि नहीं, बुक नहीं पेपर्स। हाँ 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 हाँ, मैं आज देता हूँ, तो लोग लेके जाओ वो क्वेश्चन। चलो, हेलो बेटा, ओए आ जाओ अभी इधर पे। अभी आज हम लोग ने देखो नोट्स में आपको बेटा मैंने ये दिया है बेटा, ये क्या हो रहा है ये। ओके लुक हियर, ए baby, if I give you this is hidden information. Whenever we do of any numerical related to osmotic pressure, temperature should be always be converted into, if I write x gram per liter means weight of solute will be x and volume of solution will be, and whenever you solve numericals beta here, what you have to do, if pressure is given in Newton per meter square, volume is in meter cube, then R का value you are going to take it how much beta, 8.314। अच्छा शॉर्टकट में सम सॉल्व करना है तो 8.314 की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, एमसी जो सीईटी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए 25/3, यू ऑल ऑल्सो कैन टेक बेटा। अच्छा, if pressure is given in bar and volume is given in liter or dm cube, so what is the value of R we are going to take, 0.0821। बट शॉर्टकट में अगर इसको लेने का तो इसको क्या लेने का, 0 पॉइंट, मैंने ये शॉर्टकट भी देके रखा हुआ है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा तुम्हारा, बरोबर है। ओके अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला कर रहे हैं, याद आ रहा है क्या बेटा, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी वाला। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा विच फॉर्मूला टू यूज, बिकॉज वी आर डूइंग ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सम दे विल यूज द वर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट वर्ड दे आर गोइंग टू यूज, क्लियर है। आर का वैल्यू कौन सा सेलेक्ट करने का वो भी समझ में आया कि नहीं, बोलो। चलो, अच्छा इफ दे गिव आइसोटोनिक सोल्यूशन देन, आइसो मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा कि नहीं। ये कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, N1V1, याद आ रहा है N बाई वी, तो N1V1 इज इक्वल टू N2। ये N का फॉर्मूला क्या होता था बोलो, गिवन मास अपॉन मोलार मास, आर यू गेटिंग इट, गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू V2, आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी। अच्छा अगर कभी परसेंटेज में दिया रहेगा तो परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन 1 एंड परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन 2 इज मोलार मास ऑफ 1 एंड मोलार मास ऑफ 2, दिस इज शॉर्टकट। ओके चलो अभी सम कैसे आएंगे इस पे, आ जाओ।
माय गॉड, दैट्स बैड। चलो एनीवेज, हेलो हेलो, आ जाओ। फर्स्ट सम, क्या हो गया बेटा, सिर पे कर लिया बेटा? अरे इजी है बेटा, देखना एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है। चल तू ही कर अभी, चल आ जाएगा। आमीना बेटा, आर यू गेटिंग इट बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। चलो रीड दिस। यति बेटा, व्हाट इज गिवन, कम ऑन। इन मिली डीएम क्यूब, एम डीएम क्यूब, मिली डीएम क्यूब, ठीक है ना बेटा? मिली डीएम क्यूब को हम लोग विल कन्वर्ट दैट इनटू, एंड दिस इज गिवन व्हाट बेटा, योर ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन बेटा। व्हाट इज गिवन बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इसमें हम लोग को प्रेशर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज प्रेशर शुड बी आइदर इन व्हाट बेटा, बार, या और यू नो दिस थिंग एटमॉस्फेयर। तो वन एटमॉस्फेयर इज हाउ मेनी प्रेशर, वन एटमॉस्फेयर इज हाउ मेनी एमएम, 760 mm of mercury, right beta? So 149 will be how much? Cross multiply, right? तो बेटा यू विल गेट द आंसर इन एटमॉस्फेयर और नॉट, टेल मी। अच्छा, वॉल्यूम तेरा किसमें होना चाहिए बेटा? डीएम क्यूब में होना चाहिए। तो 300 मिली डीएम क्यूब इज हाउ मेनी डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आर यू गेटिंग इट? तो तेरे को क्या क्या मिल गया? वॉल्यूम मिल गया और प्रेशर मिल जाएगा। प्रेशर विल बी 149/760। अब तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, सॉरी, क्या बोला है? मोलार मास। ए व्हाट वाज द फॉर्मूला? पाई इज इक्वल टू व्हाट बेटा? वी हैव डन दिस ना बेटा। वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मत देखिए, ये सब कंफ्यूजिंग है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू आरटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद आ रहा है कि नहीं? चल तेरे को अभी क्या क्या दिया है? पाई हम लोग को मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट वो लोग ने दिया है कि नहीं, ये भी तुझे पता है कि नहीं? आर का वैल्यू वी नो, टेम्परेचर बेटा देख ऑलरेडी केल्विन में दिया है, वी नो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था, ये हम लोग ने लीटर में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, वी नो दिस। तो विल गेट, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस और नॉट, टेल मी। आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी डियर? ओके, चलो बेटा, अभी कभी कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो कैसे करने का, बस ये मेरे को करवाने दो ना बेटा कॉन्सेंट्रेशन, प्लीज प्लीज। ये सब हो गया, हो गया बड़ा। हाँ, Sir, class is till what time? बस 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 बेटा, जस्ट 5 more minutes, गिव मी 5 more minutes बेटा, ठीक है ना? Okay. बिकॉज ये मेरे को एक सम करवाने थे। ए बेबी, चले जोया बेटा, व्हाट इज गिवन बेटा? अ केन शुगर इज गिवन हाउ मच? 17 ग्राम पर लीटर एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1.2। कैलकुलेट द टेम्परेचर बोला है ना, आर वैल्यू दे हैव गिवन। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन, तो विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज बेटा? पाई इज इक्वल टू व्हाट बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, आर यू गेटिंग इट? इनटू आर इनटू टी अपॉन व्हाट बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो तेरे को देखिए 17 ग्राम पर लीटर का मतलब मैंने बताया था नहीं, तो x ग्राम पर लीटर मींस व्हाट? वेट ऑफ सॉल्यूट तेरा कितना हो जाएगा? 17.8। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर बोला है ना, तो दिस विल बी 1 लीटर। आर का वैल्यू दिया ऑलरेडी गिवन 0.0821 को तो क्या ले सकती है? 11 1/12। ओके, टेम्परेचर वी डोंट नो। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, केन शुगर है, केन शुगर मींस मैंने बोला था ना, केन शुगर इज हाउ मच बेटा? 342 शुगर होता है बेटा वो। C12H22O11 ऐसा मिल जाएगा आपको, इजी। कॉन्सेंट्रेशन भी आएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे वो भी मैं तुमको बता दूंगा बेटा। अच्छा बेटा, दो अगर अलग अलग सोल्यूशन होगा तो, इफ देयर आर टू डिफरेंट सोल्यूशन, ए सुनना बेटा प्लीज प्लीज बेटा, ये यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो ना। 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर, फिर बाद में क्या बोला था? इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लूकोज इज 1 पॉइंट, व्हाट वुड बी कॉन्सेंट्रेशन? ऐसा दो अलग अलग पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? पाई 1 का फॉर्मूला, फिर पाई 2 का, यार वो डिवाइड बाई ईच अदर, समझ में आ गया? लास्ट सम आइसोटोनिक वाला एक मेरे को करवाने दो। हाँ ये ले, चले अनवी बेटा, यू आर गोइंग टू डू दिस। व्हाट इज द मास ऑफ सुक्रोज व्हेन 1 लीटर ऑफ इज आइसोटोनिक विथ 6.6 ग्राम लीटर ऑफ यूरिया? तो हाँ, तो चल बेटा, अभी ये एक तरफ तो क्या लिखेगी? सुक्रोज लिखेगी बेटा, एक तरफ क्या है बोल तेरे पास? यूरिया। अच्छा, इज आइसोटोनिक विथ 6.6 ग्राम ऑफ यूरिया मीन्स व्हाट? वेट ऑफ यूरिया इज हाउ मच बेटा? 6.6। वॉल्यूम ऑफ यूरिया इज हाउ मच? 1 लीटर। मोलार मास तुझे पता है यूरिया का, मोलार मास ऑफ यूरिया इज हाउ मच बेटा? 60।
यहाँ पे क्या दिया है 1 लीटर, तो इसका तुझे सिर्फ क्या दिया है, तेरे को वेट ऑफ सुक्रोज ढूंढने का है, डोंट नो। मोलार मास ऑफ सुक्रोज तुझे पता है, सुक्रोज का कितना होता है 342, वॉल्यूम कितना दे दिया है। अभी बेटा दोनों सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में फॉर्मूला क्या होता था बोलो बेटा, याद आ रहा है कि नहीं। अरे सी ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू सी ऑफ यूरिया, सी के जगह पे मैं क्या लिख सकता बोलो बेटा, भूल गए क्या, NS अपॉन VS इज इक्वल टू व्हाट, NU बाय V, volume of urea. A NS will be what बेटा, weight of sucrose upon molar mass of sucrose into volume of sucrose in liter, याद आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या करेगी बेटा, weight of urea is equal to what, molar mass of urea into volume of urea। अभी तेरे को सब क्या क्या पता है बोल बेटा, this you know, this you know, this you know, this you know, and this you know, and you want to find this, easy। This is clear बेटा। आइसोटोनिक बोला था ना, आया ना बेटा पक्का, क्लियर, एनी डिफिकल्टी क्लियर। अच्छा बेटा आज हम लोग ने खाली क्या किया पता है क्या तुम्हारा, सुनो, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा वो वर्कशीट में से भी आई विल डू बेटा लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, थोड़ा ट्रिकी न्यूमेरिकल्स वालों, बट बेसिक आइडिया आपको आ गया बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले पता है क्या, पानी में डालने के बाद जो डिसोसिएट हो जाता है और जो एसोसिएट, वो मैं डिटेल में पढ़ा होगा बेटा, प्लीज। और बेटा प्लीज आप लोग है ना, तो बेटा तो ठीक है, तू आती तू टाइम पे आया कर बेटा, ठीक है ना। और मेरे को अभी बता दो, तुम्हारा टाइमिंग बता दो, तुम लोग कितने बजे स्कूल से छूटते हो, टिल व्हाट टाइम यू कैन रीच हियर। हाँ मतलब नहीं, मतलब कितने बजे तक, 3:30 तक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तेरा क्या है 3:45, 4, 4, 4 तुम लोग आ पाओगे ना। सैटरडे को क्या होता है तुम्हारा, सैटरडे का तो 3:30, तुम्हारा सैटरडे 3:30 का सबको कंफर्टेबल है पक्का। और तो खाली थर्सडे का तुमको क्या चाहिए 4 ना पक्का। ना मंडे अभी ये लोग का सबका अलग अलग क्लास होता है ना बेटा, और मंडे आई विल हैव टू सी ना वेदर आई एम फ्री और नॉट, मेरा भी शेड्यूल होता है मंडे फ्राइडे। हाँ व्हाट थर्सडे, वाई थर्सडे को क्या है लास्ट, व्हाट टाइम। हाँ तो 4 o'clock आई एम कीपिंग ना यार, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, बट आई शुड बी ऑल्सो फ्री ना बेटा, ठीक है ना बेटा, वो टाइम पे हम लोग रखते हैं 4, तो थर्सडे 4 एंड सैटरडे 3:30 पक्का ना। चलो तो सर नहीं वो अलग है वो बेटा, वो दूसरे बुक्स है, ठीक है चलो देन बाय बाय एवरीबॉडी। हाँ पेपर्स मैं तुझे दे रहा हूँ। अये दिस गर्ल हियर क्या नाम है,